एक गरीब पिता अपनी बेटी को लेकर अपने शहर के सबसे महंगे होटल में लेकर गए। वह व्यक्ति गरीब होते हुए भी अपनी बेटी के खुशी के लिए सबसे महंगे होटल में गए। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर पूछा, सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए, बस। वेटर ने कहा, सर, आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आप सिर्फ बेटी के लिए पाव भाजी लेकर आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। वह गरीब पिता है। यह होटल इस शहर का सबसे महंगा होटल है। उस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। वह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है, इसलिए कह रहे हैं सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब वेटर की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पैसे नहीं काटूंगा। तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ, पैसे मत लेना। 6-7 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ और 5-6 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले जाइए और खुशियां मनाइए। वह लड़की और उसके पिता बहुत खुश होते हैं और भगवान जी को धन्यवाद बोलते हैं। साथ में ही होटल के मालिक को भी धन्यवाद बोलते हैं और बहुत खुश होकर अपने घर जाते हैं। रास्ते भर में सोचते हुए जाते हैं, जो मिठाइयां हमें मिली हैं इससे पूरे गांव के लोगों का मुंह मिठा कराएंगे। 10-12 साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब जिला अधिकारी बन चुकी थी और भगवान जी के आशीर्वाद से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल में सूचना पहुंचवा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूं। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजवा दिया गया। गांव में ये बात पूरी तरह से फैल गई और आसपास के सभी लोग अपने जिला अधिकारी को देखने के लिए आने लगे। जिला अधिकारी अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। जिला अधिक ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री है जो कि हमारे 10th क्लास टॉप करने पर आपने मुझे पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री हैं, आज फिर से आए हैं और आज पार्टी हम देंगे आपको, आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को, क्योंकि आपने गरीबी का सम्मान किया है। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आपने एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूं। वो मैडम ये सब कहते जा रही थीं और आंखों से आंसू बहती जा रही थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऊपर वाले सब देख रहे हैं। बनना है तो उनकी नजर में अच्छा बनिए। जहां भी रहिए ऐसा काम कीजिए कि दुनिया आपके जैसा बनना चाहे, आपके बताए हुए रास्ते पर चले और आपको अपना आदर्श बना ले।